नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं हम 1000 क्वेश्चन का जो पिछले 30 साल से पूछे गए हैं। आप लोगों ने बोला सर बहुत दिन से रिवीजन वीडियो नहीं आ रहा है, तो रिवीजन वीडियो आ गया है। वन लाइनर का फॉर्मेट रहेगा, सुपर फास्ट क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपकी करा दूंगा। दोस्तों कोशिश करूंगा 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाए। यदि नहीं हो पा रहे होंगे, वीडियो लंबा हो रहा होगा, तो 2 वीडियो बना देंगे, 500 एक में और 500 दूसरे में, ठीक है। तो प्लीज सभी से उम्मीद है हमारी मेहनत के लिए, हम आपके लिए मेहनत जी जान से कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। प्लीज लाइक कर देना, हर एक बच्चा जो वीडियो को देख रहा हो प्लीज लाइक कर देना। क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, क्वेश्चन अच्छे लेकर आ रहे हैं, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, आपसे केवल लाइक चाहिए, एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट स्पीड रहेगी क्योंकि रिवीजन चल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। चोल शासक किस मत के समर्थक थे, संरक्षक थे? तो चोल शासक ये शैव मत के समर्थक थे, संरक्षक थे, शैव धर्म को ये मानते थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ आ गया था, वह कौन था? तो अमीर खुसरो था, जो कि एक फारसी इतिहासकार था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं हड़प्पा संस्कृति में। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकपियम का विषय क्या था? तो ये एक तमिल व्याकरण है, तोलकपियम। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में डायोनियस को दूत बनाकर भेजा गया था। अभिलेखों में देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को बदल दिया था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के लिए है। कमेंट करके बताइए कोणार्क मंदिर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करिए कोणार्क मंदिर किस राज्य में पड़ता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरूर बताना। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता ये कांस्य ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा सबसे पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। मिलिंद पन्हों के पात्र कौन कौन थे? तो नागसेन एवं मैनांडर या मिलिंद, ये मिलिंद पन्हों के पात्र थे दोनों। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला द्रविड़ शैली के नाम से प्रसिद्ध है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके तंजावुर के चोल, मतलब चालुक्यों और चोल में शत्रुता थी। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहलाता था? तो बलवन नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि खुद को कहलाता था या कहता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो ईरान की सीमा के समीप है आपका सुक्तागेंडोर, ये आपका ईरान के पास है हड़प्पा कालीन। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? तो गुजरात राज्य में है धौलावीरा। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमु या नेमिनाथ को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अपार जो है संपदा प्राप्त की थी। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी सबसे पहला अफगान शासक था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को वास्को डी गामा सबसे पहली बार भारत आया था।
भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था, जो छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत ये थे। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से हुआ है? तो महाभारत का अनुवाद हुआ है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, और मराठों के बीच में हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? सबसे पहली जैन सभा की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी थी? तो ये सेल खड़ी से बनी थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति के लिखे गए सबसे अधिक मंत्र। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था, तो उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का यूज है। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था, जो प्रसिद्ध अकाल पड़ा था 1769-70 की बात है। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो 1623 में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खालसा का आरंभ किस गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का आरंभ किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब और अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। तो पावा में चतुर्विध संघ की स्थापना की थी महावीर स्वामी जी ने। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है रंगपुर। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक है? तो अनस जो है ये बैलगाड़ी का परिचायक है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का राज था? तो तुगलक वंश का राज था जब तैमूर ने आक्रमण किया। फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया है। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूटों ने स्थापित किया था, बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर क्या था? तो बलि ये कर था, वैदिक राजाओं वाला अपनी प्रजा से वसूल किया जाने वाला कर। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? तो गुजरात में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल खोजे गए थे। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो मक्खली गौशाल आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक था। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो ये अहमदनगर की राज सेवा करते थे शिवाजी के पिता शाहजी। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना की। दीलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में दीलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान की कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर जिले में स्थित है कालीबंगा। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की? तो मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा की गई। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, यह किस विषय से संबंधित है? तो दीवाने कोही आपका ये संबंधित है कृषि विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो सूरत में कारखाने की अनुमति ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाश रोकना, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो जो पेशावर था ये कनिष्क के शासनकाल में बहुत फेमस हुआ, बौद्ध सभ्यता का ये प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ को पराजित किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 1757 में अली नगर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी अली नगर की संधि। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य थे जैमिनी, उनको माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद या क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो अगंतुर निकाय से पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में। बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी का विद्यमान होना बताया था? तो बृहद संहिता में बताया था कि जो वर्ग हैं चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी थी। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो सेन गुट्टवन लाल चेर को चेर कवियों ने बताया था कि ये सबसे महान चेर राजा थे। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो खैर उल मजलिस का लेखक जो है हमीद कलंदर हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में लॉर्ड रिटन के समय पारित किया गया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाना ये सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो ये प्रताप रुद्रदेव, इन्होंने मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ाई की थी। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आए थे। इन्होंने कैरेट एंड स्टिक की जो है पदवी जो नीति अपनाई थी। स्थायी भूबंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी भूबंदोबस्त को जो है स्टार्ट किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध जी ने बोला था कि अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में श्रीरंगपट्टम मैसूर की राजधानी थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सबसे पहले सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी है? तो लिच्छवीय राज्य की राजधानी है वैशाली, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता ये यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लीनी ने कहा था कि भाई रोम से भारत में सोने का जो निर्गमन हुआ है उस पर दुख प्रकट किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था किसने? तो ईरानियों के द्वारा भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था। तो सुत निपात में गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो चिरांद में लाल और काले मृदभांड काल का संबंध लोहे से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो जो संपन्न और धनी किसान थे उनको वेल्लाम कहा गया है संगम साहित्य में। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? तो दूध देने वाली गाय के लिए। अभिलेख से अशोक को पहचाना गया। तो मस्की या गुर्जरा अभिलेख से अशोक को पहचाना गया। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना
का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवपतन तथा काश्मीर में श्रीनगर की स्थापना का श्रेय अशोक को दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? पुनर्निर्माण की बात हो रही है, तो रुद्रदमन प्रथम ने पुनर्निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ जी सबसे पहले पेशवा थे ये पेशवा वंश में। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो बादरायण का ब्रह्म सूत्र ये वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को बुद्ध की सबसे पहली प्रतिमा बनाने का श्रेय दिया जाता है। जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव ये जैन धर्म के तीर्थकर थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो द्रविड़ शैली में पिरामिडाकार विमान शैली यूज की गई है मंदिरों में। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो सन 1857 में की थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी जस्ट उसके एक साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य को भारत की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुंच गई थी। 1858 कर लेना, इसको राइट कर लेना। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? तो ये 1853 ईस्वी में बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद गुरु बने। अगला क्वेश्चन देखिए, होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो होयसाल राज्य कर्नाटक में स्थित है। यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद से गुरु हरगोविंद के बाद से ये दूसरा क्वेश्चन है। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि है ये ग्रहण की थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म को। आपको पता है बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बट गया था, तो महायान बौद्ध धर्म को कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अच्छा, कमेंट करके बताइए महायान और बौद्धयान दो भागों में कौन सी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म बढ़ गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस बौद्ध संगति में दो भागों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म? वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए, आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखना चाहते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट बच्चे बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते हैं। जरूर बताइएगा कौन सी संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुसलमान या मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो वर्नी ने उसकी आलोचना की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आ गया था। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रसार हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो आखिरी नवाब था वो था वाजिद अली शाह। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण था। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो लक्ष्मीधर भट्ट ये आपके गोविंद चंद गढ़वाल के राजा जो थे उनके मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश को किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र शासक ने कराया? तो कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था जो मार्ग कर वसूलता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई है। अकबर किस
अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा कर लिया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ को अधीन करना, मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के समय। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने बनाया था साइबेरियाई सारस का चित्र। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो ये बहमनी वंश का था। हुमायूं नहीं, मुगल वाला नहीं, जालिम हुमायूं। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिले हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो बुद्ध घोष ने विशुद्ध मार्ग की रचना की। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को छोम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अविस्ता की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म। ये त्रिरत्न है, त्रिनेत्र नहीं, त्रिरत्न। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चाणक्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। अंग्रेज जो सैनिक थे उनको भत्ते चाहिए थे, इसलिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो हरटाग समिति की स्थापना की थी शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव, गीत गोविंद की जिन्होंने रचना की थी। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सुत्त पिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है सुत्त पिटक। बौद्ध को किन 3 नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने प्रणाली का प्रारंभ किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो अल बरूनी की कृति है तहकीकाते हिंद। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो ये नूर जहां के प्रमुख सदस्य थे ये तीनों। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वासन प्राप्त किया? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो नत शलाका प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर यूनान का था और दारा ईरान का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊजी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल जारी किए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेट एटली, ये बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण हुआ? तो पल्लव राजवंश के दौरान। दिग निकाय किस पिटक का ग्रंथ है? तो दीघ निकाय ये सुत्त पिटक का ग्रंथ है, खंड है, माफ कीजिएगा। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस्म, ये अशोक काल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष था। यवनिका किसके प्रयोग के लिए जाने जाने वाला यूनानी शब्द है? तो यवनिका संस्कृतों के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेन था। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? तो पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो अमीर खुसरो तूतीय हिंद नाम से प्रसिद्ध हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या है? तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रसिद्ध यव द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा यव द्वीप का आधुनिक नाम है। दक्षिण के अलावर तथा
न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो आलावर जो थे ये विष्णु जी के, और न्यूनार जो थे ये शिव जी के उपासक थे। सल्तनत काल में बड़े पैमानों पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में रखा था। ऋग्वेद में किस दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो भैरव जो है ये कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई? तो मेयो देवता से भगवान कृष्ण की तुलना की गई। किस स्मृति से पता चला कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति में पता चला था कि न्यायालय के 4 वर्ग थे। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो भद्रबाहु कल्प सूत्र के रचनाकार थे। अवनाद कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र ने अवनाद कल्पलता नाम का ग्रंथ लिखा है। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकपियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है तोलकपियम, ये तमिल व्याकरण है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो श्रीगुप्त प्रथम और विष्णुगुप्त अंतिम शासक। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में महरौली लोह स्तंभ स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बेबीलोन में स्थान में सिकंदर की मृत्यु हुई। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो प्रवरसेन वाकटक राजवंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो ये कठोपनिषद में उल्लिखित है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और वृहद जातक ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं जो है ये वराह मिहिर की रचनाएं हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी राजधानी थी? तो उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी। सातवाहन वंश में सर शिक्षा के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो सर शिक्षा के रूप में नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिलेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद नाम से अभिहित किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में मिलेंडर को मिलिंद कहा गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो देवी चंद्रगुप्तम की जो रचना की है ये की है आपकी विशाख दत्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो शैव मत में अर्धनारीश्वर की कल्पना है। 1206 ईस्वी में और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज रहा? तो तथाकथित गुलाम वंश का राज रहा। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ? तो कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शहरयार को मुगल सम्राट घोषित किया गया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से? तो रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फायांग सबसे पहले भारत आया था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार हमले किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार हमले किए थे। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत भाषा को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने का संकेत मिला? तो कनिष्क ने सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बने होने वाले सिक्के चलाए थे। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया गुप्तचरों को।
बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहां का वायसराय था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक था वो उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत इस्लामी आचार विचार का कानून कहलाता है। कोणार्क उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, कोणार्क वाला। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजुक ए बावरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हर कारा कहा जाता था, जो जासूस था और गुप्त सूचनाओं को देता था। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किससे प्रदान की थी? तो स्वतंत्र भाव की प्रेरणा ये माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था रुद्रदामन के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे ज्यादा विस्तार किया था दिल्ली सल्तनत का। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? तो राणा कुंभा सबसे प्रसिद्ध शासक था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो 14 वर्ष अकबर की आयु थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के किले में या रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का अभिषेक हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो बाजीराव प्रथम के समय यह हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ था, आप सभी को पता होगा। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्ने बतूता ये मोरक्को का था। मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया था? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता हासिल की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं अभी आपको। मोहम्मद गौरी। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो भारतीय भाषा शास्त्र अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भागवत गीता भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से हर्षवर्धन का संबंध था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के समय तैमूर लंग आक्रमण करने आया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो आर्यों के समय समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थीं? तो जहांगीर का मकबरा और एतमा उद्दौला का मकबरा, ये नूरजहां के समय का है।
महत्वपूर्ण गतियां हैं। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध का सबसे पहला उपदेश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए, ये किसका कथन था? तो कृष्णदेव राय ने बोला था कि सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए। जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो जातकों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवताओं को संबोधित हैं? तो इंद्र और अग्नि को सबसे ज्यादा सूक्त जो है संबोधित हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद जो है उपाधि से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई है? तो फिर फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का हुआ था 2 बार। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? तो जिहाद या पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय के समय हेनसांग वातापी पहुंचा था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है वेदों को? तो मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा हुई है। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि माने जाते हैं। अबू रेहान महमूद किस इतिहासकार का प्रसिद्ध वास्तविक नाम था? तो अल बरूनी का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत किस वंश के अंडर में था? तो गुलाम वंश उस समय वहां पर शासन कर रहा था। नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी? तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को एतमाद उद दौला कहा था उन्होंने, नूरजहां ने। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था और मार्टिन लूथर किंग से उनकी तुलना की जाती थी। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय नसरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो जमात खाना मस्जिद सबसे पहली मस्जिद है इस्लामी परंपरा के आधार पर। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो राणा प्रताप का घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रसिद्ध रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा शासक दास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक था, यह किसके काल में हुआ था? तो चोल वंश के काल में नृत्य करते नटराज की मूर्ति को ढाला गया था। सन 1556 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो रक्षसी तगड़ी तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिशेर ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो अहिल्याबाई होलकर परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालिक थे? अकबर के समकालिक थे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलांडी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या थी? तो युद्ध और प्रेम, ये संगम साहित्य का मुख्य विषय था। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। किस भारतीय को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है? आपको बता चुका हूं, नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र ने।
संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन, मुरुगन नहीं, मुरुगन होना चाहिए, मुरुगन थे। और कालांतर में इसे क्या कहा गया, तो सुब्रमण्यम कहा गया। तोलकपियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है, तो द्वितीय संगम काल से है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया, 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन CR दास जी से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, यह हुआ था आपका अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था, यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जनरल गवर्नर कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत हुई, 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था, चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिस्प मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, क्रिस्प का अधिग्रहण करने या छोड़े जाने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, अबुल कलाम आजाद जी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी कहां पर थे, तो ये कलकत्ता में थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, सी राजगोपालाचारी जी। कायदे आजम किसे कहा जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन की शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की, उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था, 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता था, CF एंड्रूज। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है, ये आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी, तो 240 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1923 में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, मुंबई में 1918 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है, तो ये किससे लोकप्रिय हुआ था, ये खुदाई खिदमतगारों से लोकप्रिय हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इलाहाबाद में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहां है, गोरखपुर में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, जवाहरलाल नेहरू जी की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, केवल एक बार, बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया,
भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी जी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां थे? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत के साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सन 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल जी द्वारा दिया गया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 प्रांत थे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन द्वारा आयोजित हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो द रोलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेट किसने लिखी है? वीपी मेनन की यह पुस्तक है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का संबंध है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल जो थे इनको बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में डाला गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, उनका नाम क्या था? स्वामी श्रद्धानंद।
रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई का संक्षिप्त प्रक्रिया। महात्मा गांधी की उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रोलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई जो लगान थी उसकी वापसी के लिए यह आंदोलन किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अंबेडकर जी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? करीब 21 वर्ष रहे थे। महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गई थी। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था यह अधिवेशन। कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल जी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे जी ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे? तो सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, एफ एस ग्राउसे और एक्ट, ये लोग थे दिल्ली शहर के रूपांकन में। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने, और यहाँ पर जो है पिंगली वेंकैया ने, पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में झंडा फहराया। और बिल्कुल सेम ऐसा तो नहीं था जैसा पिंगली वेंकैया ने बनाया था, थोड़ा अलग था, लेकिन सबसे पहला था। देवदास उपन्यास के रचनाकार? तो देवदास जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रेम पचीसी, ये रचना है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की। क्षुधित पाषाण मतलब हंग्री स्टोन, ये किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व इतिहास की झलक लिखा है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था? कलकत्ता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया जी ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पोस्ट ऑफिस लिखी है। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान, और एक और है गमन, ये दोनों उन्हीं की रचना है। भारत भारती के रचनाकार? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? ये शिक्षा से संबंधित आपका सैंडलर आयोग था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की है। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकारा गया था? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था? 1786 का एक्ट।
उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने चालू किया? तारक नाथ दास ने। इंडियन अनअरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लई जी। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तमिल में नहीं छपता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वैली जली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी। गोदान और गमन ये दोनों किसकी रचना है? कौन है इसके लेखक? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, अभी आपको मैं बता चुका हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद जी के पर अनुभवों पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बना भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू जी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सरदार पटेल जी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में हुई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पणी लोग व्यापार करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया? कांस्य के सिक्के। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली गायन शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपासा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश सबसे पहला राजवंश था। बुद्ध द्वारा गौहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? तो ये यहां पर गलत आंसर दिया हुआ है। तो महाभिनिष्क्रमण ये तो उनके ग्रह त्याग की, बौद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था अश्वशाला के प्रधान को। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था।
आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने। दोस्तों ये हो गया आपका पार्ट 1। इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिलने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना। एक साथ आपके लिए 500 क्वेश्चन और ला देंगे, आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे पास 5000 क्वेश्चन है, जैसा कि वादा किया है आपको पूरे 5000 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।